मुझे 15 सालों से थायराइड और लिवर की प्रॉब्लम थी। कोई काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी करती तो एकदम थक जाती। एक सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती थी। वो कभी भी अकेले कुछ नहीं कर पाती थी, या तो मेरा सहारा लेती थी या पिताजी का सहारा लेके काम करती थी। आज आप यदि विश्वास से यीशु के समक्ष आएंगे तो आपके लिए भी यीशु ऐसा ही चमत्कार करेंगे। कैंसर की गांठ, टीबी की गांठ, थायराइड की गांठ, उसके कारण मरने का डर सता रहा है। यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें कई दिनों से, यहाँ तक कि कई सालों से हमें दुखी कर रही हैं। वेदनाएं उठाकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में बहन रूबी के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यीशु मसीह ने उन्हें अद्भुत चंगाई दी और वो भी प्रकृति से हटकर चंगाई दी। क्या आप भी इसी प्रकार की परिस्थिति में हैं? वेदनाओं को सहकर दुख उठा रहे हैं? ऐसा है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। विश्वास से ये कार्यक्रम देखें और इसके साथ साथ भाई मोहन सिंह लाजरस आपके चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ कार्यक्रम देखें और प्रार्थना करके चमत्कार पाएं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है रूबी। मैं फैमिली के साथ बैंगलोर में रहती हूँ। मेरे पति जो हैं रिटायर हो चुके हैं। मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मुझे 15 सालों से थायराइड और लिवर की प्रॉब्लम थी। कोई काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी करती तो एकदम थक जाती थी। अगर मैं बर्तन भी धोती थी तो एकदम पैरों में सूजन आ जाती थी और बैठ जाती, नींद आती और सिर भारी हो जाता। ज्यादातर मैं लेटी ही रहती थी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती। घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। एक सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती थी। वो कभी भी अकेले कुछ नहीं कर पाती थी, या तो मेरा सहारा लेती थी या पिताजी का सहारा लेके काम करती थी। मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए। पहले जब मैं स्कूल से लौटता था तो कई बार माँ खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए कई बार भूखे पेट रहना पड़ता था। जब भी खाना खाती तो एक निवाला लेती, पास में पानी की बोतल रहती तो एकदम पी लेती। पानी के बिना नहीं रह पाती। एक निवाला भी यहीं रुक जाता। ये गला बहुत मोटा हो गया था। फंक्शन में जाने में भी डर लगता था। खाना खाते ही मैं पानी पीने लग जाती थी। किसी रिलेशन के यहाँ भी नहीं जाती थी। कभी कभी मन ऐसा हो जाता कि मैं जीकर क्या करूँ। यहाँ तक कि पूर्णिमा के दिन भी मैं लेटी ही रहती, उठती ही नहीं थी। उठ भी जाती तो मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। पैर सूजकर मोटा हो जाता था। ऐसा लगता जैसे कि 10 लोगों का भार मेरे सर पे आ गया हो, इतना भारी लगता था। और दवाइयाँ खा खा कर मेरे चेहरे का रंग बदलने लग गया। सब कहते तू डिफरेंट लग रही है, मोटी हो गई है। लिवर बहुत फैट हो गया और थायराइड की वजह से मेरे बाल भी झड़ने लगे। जो भी डॉक्टर जो भी कहता, मैंने इलाज कराया। बिजनेस करने वाले लोग कहते इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, तेरा चेहरा बदल गया, ये भौएं ऐसे लटकने लगी थी, इस तरह आँख छोटी हो गई थी। तो चश्मा पहनने लगी। चश्मा पहनने के बाद भी मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेक करके स्कैन निकलवाया। स्कैन में देखकर कहा कि लिवर बहुत मोटा हो गया है और फैटनेस के कारण इन्फेक्शन हो गया है। उसकी वजह से ट्रीटमेंट लेना होगा। जब पूछा कितने दिन का, तो कहा कि उसकी लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होगा। तो 15 सालों तक इस बीमारी की वजह से मैंने बहुत तकलीफ उठाई। उस हालत में मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फोन किया कि आओ प्रार्थना करें में मोहन सिंह लाजरस टीवी में बोल रहे हैं, इस तरह से मुझे बताया। तो मैंने वो यूट्यूब में देखा और देखकर, यानी मैं अप्रैल के महीने से देखने लग गई। जब कंटिन्यू देख रही थी तो मई के महीने में आखिरी हफ्ते में मैंने प्रभु से मेल मिलाप करके प्रभु को देखकर प्रार्थना की। सब लोग गवाही देते थे, यीशु पिता मैं भी गवाही दूंगी, मुझे भी तुम चंगाई दो यीशु पिता। मैंने अपने पूरे मन से यीशु की प्रार्थना की, प्रभु को समर्पित हो गई। समर्पित करते समय भाई ने कहा कि इस समय की थायराइड प्रॉब्लम वाली और लिवर की प्रॉब्लम वाली बहुत सारी बहनें जो बीमारी के कारण बहुत दुख उठा रही हैं, आप में दुष्ट आत्मा क्रिया करके इस तरह की बीमारियां लेकर आई है। इस समय यीशु तुम्हें छुटकारा दिला रहे हैं। और एकदम से मुझे पसीना आने लगा और जैसे ही पसीना आया तो लगा जैसे कोई आत्मा बाहर निकली हो। यानी बदन से जब बहुत पसीना निकलने लगा तो यहाँ गले में मैंने अपने हाथ ऐसे रखे हुए थे
तो मेरी गर्दन आगे निकली हुई थी और यहाँ पर सूजन थी। गला ऐसे रहता तो मेरा हाथ नीचे आ गया। वहाँ गांठ नहीं थी। मुझे पता चल रहा था यहाँ दर्द होता था। दबाकर देखा, दर्द नहीं था। पीछे देखा तो दर्द नहीं था। मैंने झुककर भी देखा, खड़े होकर भी देखा। एकदम नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगा जैसे एकदम से मुझे एक तरह का नया जीवन मिल गया हो। मेरे प्राण, आत्मा, देह को 1 सेकंड में यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। और उस दिन से मैं फुल ऑटोमेटिकली मोटापा कम होने लगा। अच्छी तरह से खाना भी खाने लग गई। और पानी जो है, अब खाना खाने के 2 घंटे बाद भी पानी पीऊं तो चलेगा। इतनी देर बात नहीं कर पाती थी। थायराइड की वजह से बात नहीं कर पाती थी। खांसी आने लग जाती थी। प्रार्थना के बाद माँ में जो बदलाव आया, जैसे पहले काफी मोटी दिखती थी, अब मोटापा कम हो गया, अच्छे से खाती हैं, उन्हें अच्छे से नींद आती है, वो वॉकिंग करती है। प्रार्थना करने के बाद मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिला। स्वास्थ्य ठीक हो गया। पहले मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, अब घर का सारा काम मैं करती हूँ। और बाहर दुकान जाकर सब्जी खरीद कर लाती हूँ, थैला भर के उठा के लाती हूँ। 1-2 किलोमीटर में चल के जाती हूँ। पहले मैं घर में गंदे कपड़े नहीं धो पाती थी, अब मैं खुद सारे कपड़े धोती हूँ। घर की सारी साफ सफाई मैं खुद करती हूँ। अब मेरी मौसी बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। अब वो कोई भी दवाई नहीं खाती और अपने घर के सारे काम वो खुद ही कर लेती हैं। अब तो बहुत देर तक फोन पे बात भी करती हैं, टाइम पे खाना खाती हैं, कोई दवाई नहीं लेती हैं। पहले बीमारी के कारण मोटापा आ गया था, अब स्लिम और अच्छी लग रही हैं। फेस पे जो काले मार्क्स थे वो चले गए। पहले उनके बाल झड़ रहे थे, लेकिन अब हेयर लॉस वगैरह नहीं है, एकदम चंगी हो गई हैं। 15 सालों तक मुझे जो थायराइड की प्रॉब्लम थी, लिवर की प्रॉब्लम थी, उसमें यीशु ने परिपूर्ण चंगाई दे दी। यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं ना? जब यीशु आपसे प्रेम करते हैं तो आप दुखी क्यों हैं? यीशु के रहते आपको डरने की क्या आवश्यकता? क्या करूं, ये बीमारी आ गई है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच के परेशान है। कर्ज देने वाले पैसा मांगने आते रहते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। कैसे कर्जा चुकाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा, कुछ पता नहीं। सोच सोच के डर लग रहा है। इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असमंजस में पड़े हैं। भयभीत ना होएं। चमत्कार करने वाले एक प्रभु हैं। वो आपके लिए एक चमत्कार करेंगे, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा जिस किसी को चमत्कार चाहिए, उसके चमत्कार के लिए यीशु के समक्ष प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि आपके लिए प्रार्थना करनी है तो आपको यीशु के चमत्कारी सामर्थ्य पर विश्वास रखना है कि वो मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं। ये विश्वास रखने पर ही वो चमत्कार करेंगे। अभी अभी बहन रूबी ने जो कुछ भी कहा उसकी गवाही आपने सुनी ना। उन्हें 2 समस्याएं थी, थायराइड, यहाँ गर्दन में एक बहुत बड़ी गांठ थी 15 सालों से। गांठ, न ठीक से बात कर पाती न खा पाती थी, कितने दुख की बात है। उसके अलावा लीवर की समस्या, जिसके कारण दाहिना हाथ दाहिना पैर सूज गया, न चल पाती थी न सीढ़ी चढ़ पाती थी। कितनी तकलीफ होती होगी ना। 2 बीमारियां उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। इतनी परेशानियों के बीच 15 सालों से कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा, इलाज कराया होगा, कितना रुपया खर्च किया होगा, ये सोच के कि यहां ठीक हो जाऊंगी, वहां ठीक हो जाऊंगी। कितने अस्पतालों में गई होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अंत में यीशु को देखकर उन्होंने प्रार्थना की, मेल मिलाप करके रोकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। यीशु ने उन पे तरस खाया और एक अद्भुत चंगाई। उनकी बात आपने सुनी ना। गले में जो गांठ थी वो लुप्त हो गई, इमीडिएटली डिसअपीयर्ड। वो गांठ नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गई। हाथ पैर की सूजन दूर हो गई, अब नॉर्मल है। एक अच्छी चंगाई। यीशु चमत्कारी परमेश्वर हैं। आज आपके लिए वो इसी तरह का एक चमत्कार करना चाह रहे हैं। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, एक के लिए करके दूसरे के लिए मुझसे नहीं होगा भाई, ऐसा कहने वाले परमेश्वर नहीं है। वो धर्म जाति में अंतर रखने वाले परमेश्वर नहीं है।
तू क्रिश्चियन है क्या जो मैं तुझे चंगा करूं? वो ऐसा नहीं कहते हैं। चिंताओं का बोझा ढोने वाले सब लोग मेरे पास आए, मसीही मेरे पास आए, ऐसे यीशु नहीं बुलाते हैं। चाहे जो भी हो, आपको इस समाज में किसी भी धर्म जाति के आधार पे अलग क्यों ना कर दिया हो, लेकिन यीशु के सामने धर्म जाति कुछ नहीं है। सबकी सृष्टि परमेश्वर ने ही की है। हम संतान हैं। आप विश्वास रख कर जाए, बस इतना ही। आज आप यदि विश्वास से यीशु के समक्ष आएंगे तो आपके लिए भी यीशु ऐसा ही चमत्कार करेंगे। कैंसर की गांठ, टीबी की गांठ, थायराइड की गांठ, उसके कारण मरने का डर सता रहा है, यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। आपके लिए चमत्कार करेंगे आज ही, इसी समय, तुरंत ही। उनके प्रार्थना करते समय ही गांठ लुप्त हो गई। प्रार्थना करते समय ही लीवर में बदलाव आ गया, हाथ की पैर की सूजन सब चली गई और आज पूरी तरह से नॉर्मल हो गई हैं। 15 सालों की बीमारी, तो आज प्रभु आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? वो किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे लिए भी चमत्कार करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उसी के लिए तो हम उनके समक्ष प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 27वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु एक जगह जाने की यात्रा कर रहे हैं। 2 अंधे जैसे ही उन्होंने जाना कि यीशु हैं, ये जहां जाते हैं चमत्कार करते हैं, हर किसी को चंगाई दे रहे हैं। हम अंधे होकर यहाँ बैठे बैठे भीख मांग रहे हैं। आंखों की दृष्टि आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसा बोलकर हे दाऊद की संतान कह के पुकारते हैं और यीशु शांति से जा रहे हैं। इन्होंने छोड़ा नहीं, यही हमें चंगा कर सकते हैं, यही छुटकारा दिला सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई है। इसे छोड़ना नहीं बोलकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। और कई बार यीशु ऐसे ही हैं। एक ही दिन में प्रार्थना से चमत्कार नहीं होता है। निरंतर प्रार्थना करें, पाने तक प्रार्थना करते रहें। वो देखते हैं कि इसका विश्वास कितना दृढ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं नाम के लिए, कर्तव्य के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, या यीशु सचमुच में छुटकारा दिलाएंगे ऐसा विश्वास रख के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ये देखते हैं। ये दोनों अंधे जब पुकार रहे थे तो यीशु शांति से जा रहे थे और एक घर में चले जाते हैं। वहीं पे उन्हें बुलाया गया था और वो दोनों उस घर पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे यीशु दाऊद के संतान हम पे दया कर। अब यीशु देखते हैं कि ये लोग निरंतर आ रहे हैं, कुछ भी करके चमत्कार होना चाहिए ऐसा विश्वास रखा है। तो यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? डू यू बिलीव दैट आई कैन हील यू? वो पूछते हैं, पुत्र पुत्री, तुझे चंगा करने के लिए मुझ में सामर्थ्य है, ऐसा तुझे विश्वास है? ये समस्या दूर करने के लिए मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूं, ऐसा विश्वास है? मैं तेरे लिए चमत्कार कर सकता हूं, ऐसा विश्वास है? तेरा पारिवारिक कार्य, बिजनेस का कार्य, बच्चों का कार्य, सेवकाई में, शारीरिक स्वास्थ्य के कार्य में तेरे लिए मैं चमत्कार कर सकता हूं, ऐसा विश्वास है? प्रभु पूछ रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे? वो तुरंत कहते हैं, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है, हम विश्वास रखते हैं। विश्वास से ही वो उन्हें देखकर पुकारते हैं। तुरंत यीशु ने आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और तुरंत दृष्टि लौट आई। उनके विश्वास को प्रभु ने दृढ़ बनाया। आप विश्वास रखते हैं, आज ही आपको चंगाई मिलेगी, आज ही छुटकारा मिलेगा, कैंसर लुप्त हो जाएगा, गांठ लुप्त हो जाएगी। उनकी गांठ लुप्त हो गई, इतनी बड़ी गांठ थी वो गायब हो गई। लीवर ठीक हो गया, हाथ पैर में जो सूजन थी वो दूर हो गई। जो ठीक नहीं हो सकता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आपको डॉक्टर ने बोला होगा, लेकिन यीशु के छूते ही बीमारी चली जाएगी। आज इसी समय आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। ये आपका अद्भुत समय है। विश्वास रखते हैं ना? मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु, मेरे लिए एक चमत्कार होना चाहिए, मुझे चंगाई मिले, मेरे बच्चे को चंगाई मिले, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए चमत्कार होना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूँ। विश्वास को प्रकट करें, विश्वास है बोलें, मैं विश्वास रखता हूँ तुम चमत्कार करो, मैं विश्वास रखता हूँ मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहें। यीशु के नाम से सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं, कहें, क्योंकि क्रूस पर आपकी बीमारियां ढो चुके हैं।
क्रूस पर आपकी बीमारियां, वेदनाएं, दुख, अत्याचार, शाप, सब कुछ वो क्रूस के ऊपर ढो चुके हैं। क्यों पता है? आपके पाप क्षमा करने के लिए, शाप बदलने के लिए, चंगाई देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए क्रूस पर वो शापित हुए, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। उनके घावों से हम चंगे होते हैं। उनकी हथेली में अभी भी घाव हैं। उन घाव वाले हाथों से वो आपको छुएंगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, आपको छुटकारा मिलेगा। आपके शरीर में जो गांठें दूर होगी, कैंसर दूर होगा, आर्थराइटिस दूर होगा, आपका लीवर चंगा होगा, हृदय चंगा होगा। कहाँ आपके समस्या है, आपके शरीर के किस अंग में समस्या है, उस जगह हाथ रखे। हम प्रार्थना करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, मुझे चंगाई मिलनी चाहिए। मेरे पाप शाप क्रूस पर ढो चुके हो। मैं विश्वास रखता हूँ, हे यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ। आज ही एक चमत्कार होना चाहिए। मुझे डराने वाले कार्य में चमत्कार करो, ऐसा प्रभु के समक्ष कहें। प्रार्थना करें, आंखें मूंद लें, विश्वास के साथ कहें, प्रभु मेरे लिए एक चमत्कार होना चाहिए। तुमने इस बहन को एक अद्भुत चंगाई दी, छुटकारा प्रदान किया, जो गांठ थी उसे लुप्त किया, उसके लीवर को चंगा किया। ठीक वैसे ही मुझे भी छू सकते हो, चंगा कर सकते हो। तुम्हारे सामर्थ्य पर विश्वास है। ऐसा कहे कि जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल रही है। यीशु मसीह के नाम से कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, गांठ लुप्त हो जाए, थायराइड की गांठ लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। कैंसर की गांठ यीशु के नाम से लुप्त हो जाए। टीबी की गांठ यीशु के नाम से लुप्त हो जाए। गर्भाशय में जो गांठ है वो चूर चूर होकर लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। लीवर को छुओ, हृदय को छुओ, यीशु आंखों को छुओ, इनके गुर्दों को छुओ, गर्भाशय को छुओ, धमनियों को, हड्डियों को छुओ। इनके शरीर में जहां भी जो भी बीमारी है उस जगह यीशु मसीह के नाम से चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। चंगाई का सामर्थ्य उतरे, चंगाई मिल जाए, छुटकारा इन्हें प्राप्त हो। बीमारी और दुर्बलता लाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारे घाव से हम चंगे होते हैं। तुम इनके विश्वास को दृढ़ बना रहे हो। आज से ही इनमें एक बदलाव आना चाहिए। ये चमत्कार देख पाएं, पैसों के कार्य में चमत्कार देख पाएं, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार के बढ़ते हुए कार्य में यीशु के नाम से चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार करके प्रसन्न करो। तुमने छू कर छुटकारा दिलाकर चमत्कार कर दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम तुम्हारे नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। अब आपको क्या करना है? स्तुति करें। हे प्रभु यीशु, मेरे संग रहने के लिए स्तुति हो। मुझे चंगा करके छुटकारा दिला दिया, तुम्हारी स्तुति हो। स्तुति करते करते आप अद्भुत बदलाव देखेंगे। यीशु का आशीर्वाद सदा आपके संग रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.